अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको सलामत रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिलीज़ खैरियत से होंगी, आपके दोस्त अहबाब जितना आपका हल्का अहबाब है। मैं उम्मीद भी करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा जी, आज आते हैं ट्विटर की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब मैं फ्री हुआ तो मैंने ट्विटर को ओपन किया, और ट्विटर को ओपन करने के बाद मैंने ट्विटर पर जो है ना मुख्तलिफ ट्वीट्स देखी, मुख्तलिफ एंकर्स की देखी, मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स देखी, और दो हार्ट इशू मुझे नज़र आए। एक आर्टिकल 63A, इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, और दूसरा कंवल शाहज़ोब के हवाले से मैंने कुछ ट्वीट्स देखी। चलें जी, मैं दूसरे मोबाइल से आपको वो ट्वीट्स दिखाता हूँ। और ये ट्वीट्स हैं बड़े उभरते हुए सहाफ़ी हैं सदीक जान, ये उनके ट्वीट्स हैं। और उनके ट्वीट्स को मैं आपको जो है ना मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरी बातें नहीं है जी, ये उनके ट्वीट्स हैं जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसलिए ये उनके ट्वीट्स हैं और मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। ट्वीट्स में कहते हैं सदीक जान साहब के आज कमरे अदालत में वकील आपस में लड़ पड़े, एक तो ये अहम बात है। और आज कुछ ऐसा हुआ, किसी खातून ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि पूरे पाकिस्तान के जज्बात हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि जो है मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं बनी गाला में जाकर सोती हूँ। तो क्या ये आज़ादी इजहार है जो लोग कर रहे हैं? और ये जो जस्टिस साहब के बहुत कोई प्यारा बंदा है रज़ी दादा, ये सब कुछ वो कर रहा है। चलें जी, आते हैं ट्वीट्स पढ़ते हैं, और ट्वीट्स पढ़ने के बाद आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो जनाब अली, ये है सदीक जान साहब का अकाउंट, अगर आपको नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नज़र आए। ये सदीक जान साहब का अकाउंट है जी, इससे मैं ट्वीट्स पढ़ने लगूँ। सदीक जान साहब उभरते हुए साफ़ी हैं जी, सेल्फ मेड बंदे हैं, और इसलिए उनकी ट्वीट्स को मेंशन करना मैं समझता हूँ कि वो हकीकत के करीब लिखते हैं, हकीकत के करीब बोलते हैं। कोई उन्हें पसंद करे ना करे, मेरी एक आज़ाद राय है। आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं जी, क्योंकि वो कोर्ट में आज मौजूद थे। जो कुछ हुआ तो उस हवाले से हम बात करते हैं जी। अच्छा जी, ये आ गया जी। कंवल शाहज़ोब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरस पड़ी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने तल्ख और सख्त बातें कर रही हैं। क्या क्या ये आज़ादी इजहार राय है कि हम किसी के साथ सोकर एमएनए बने? ओ माय गॉड, ये बात एक खातून मेंबर कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कर रही हैं, और कह रही हैं कि क्या ये आज़ादी इजहार राय है कि हम किसी के साथ सोकर एमएनए बने? फिर कहती हैं कि आपके रिमार्क्स की वजह से यूट्यूब पर मेरे खिलाफ मुहिम चली, मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें की गई कि फैमिली और लोगों को मुंह नहीं दिखा सकती। आपने मुझे कभी सुना ही नहीं। 1.5 साल से मेरा नाम इस अदालत में लिया जा रहा है। जी, इसी तरह साथ में उस्मान चौधरी साहब हैं, ये भी एक उभरते हुए सहाफ़ी हैं, और ये भी कोर्ट में आजकल जो है मौजूद होते हैं। उनकी भी ट्वीट है, वो साथ कहते हैं कि मेरे बारे में कहा गया है कि मैं बनी गाला में सर्विसेज देती हूँ, इस वजह से मैंने बनाया गया है। मैं चाहती हूँ आप मुझे सुने। कंवल शाहज़ोब चीफ जस्टिस के सामने रो पड़ी। क्या ये आज़ादी इजहार राय है कि हमें कहा जाता है कि ये सब खवातीन किसी के साथ सोकर इस मकाम पर आई हैं? और फिर कहती हैं कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मेरे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सुन कर देखें। सीटी लाई हूँ, आप सुनना चाहेंगे? मेरे खिलाफ आपकी वजह से मुहिम चल रही है और आप मुझे सुन तक नहीं रहे। ये है आज़ादी इजहार राय। आप मेरे बारे में रिमार्क्स देते हैं और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ मुहिम चल पड़ती है। ये वो खातून कह रही हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कह रही हैं, और उधर खड़े होकर कह रही हैं। तो उनकी इस जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ जी। सदीक जान साहब की ट्वीट है, वो कहते हैं कि आज पहली बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो सब सुनाया जा रहा है जो कि पूरे पाकिस्तान के जज्बात हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हर एक शख्स के, कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो कि इस निज़ाम इंसाफ की तरफ देखते हैं और उसे कभी इंसाफ नहीं मिलता। जी, तो डियर व्यूवर्स, जैसा कि मैंने मुख्तलिफ ट्वीट्स पढ़ी हैं सदीक जान साहब की, उस्मान चौधरी साहब की, इनकी ट्वीट्स पढ़ी हैं, आपके सामने रखी हैं। ये इनकी ट्वीट्स हैं, और मैं इनको मोतबर साहबी समझता हूँ, और इसी वजह से मैंने इनकी ट्वीट्स को पढ़ा है।
جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے پولیٹیکل نظام میں ہو رہا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سسٹم دن بدن گندا سے گندا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا سیاسی نظام انتہائی گندا ہوتا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے سسٹم میں کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو ہم امید بہار کی رکھتے ہیں، اور بہار کی امید تب بھی رکھی جا سکتی ہے کہ جب ہم اس کرپٹ سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں گے اور اس کو سمندر برد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو ہمارا نظام انصاف بھی تب بہتر ہوگا، ہمارا جو ہے سیاست کا نظام بھی تب بہتر ہوگا، ہماری پارلیمنٹ بھی تب مضبوط ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وطن عزیز کو جو ہے تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں ایک بہتر قیادت میسر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔